और पीएम मोदी ने उनका मान बढ़ा दिया ये कहकर कि ये हमारे भी नेता हैं जी। मैं इनकी कार्यकर्ता हूँ। जी। तत्कालिक तौर पर उनके सामने बंगाल चुनाव एक बड़ी चुनौती है जी। और बिहार की राह भी बहुत आसान नहीं है। ये तीन बड़ी चुनौतियां सीधे तौर पर दिखाई दे रही हैं। पहला कि राज्य में अपना सीएम बनाना बीजेपी की प्राथमिकता है। जी। दूसरा, अलग अलग मुगुटों में बटी बीजेपी को एकजुट करना। और तीसरा, पूरे बिहार में बीजेपी की स्वीकार्यता बढ़ाना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नितिन नवीन और बिहार की चुनौतियां, गुटबाजी खत्म कर अपना सीएम बना पाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बीजेपी हेडक्वार्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नितिन नवीन की ताजपोशी के दौरान कहा कि नितिन की जिम्मेदारियां सिर्फ पार्टी नहीं बल्कि एनडीए के सहयोगियों को भी साथ लेकर चलना है। नितिन नवीन के लिए यह केवल एक सलाह नहीं थी बल्कि सबसे बड़ी चुनौती भी है। अब पहली बार बिहार का कोई बेटा बीजेपी में इस पद तक पहुंचा है। अब 2005 से लगातार नीतीश कुमार के चेहरे पर बिहार में सरकार चल रही है। बीजेपी 2025 के चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। अब इसके बाद सीएम बनाने का मौका भी है। तो अब इस पूरे मुद्दे पर विस्तार में जानकारी देने के लिए और आगे क्या करने वाली है बीजेपी, इस पर बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर। सर, नितिन नवीन की चुनौतियां क्या है, खास तौर पर बिहार को लेकर? वैसे तो देश भर में बहुत बड़ी चुनौती है। उनको केरल, कर्नाटक उनके लिए बड़ी चुनौती है और बिहार में भी चुनौती तो है। नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं और पीएम मोदी ने उनका मान बढ़ा दिया ये कहकर कि ये हमारे भी नेता हैं जी। मैं इनकी कार्यकर्ता हूँ। तत्कालिक तौर पर उनके सामने बंगाल चुनाव एक बड़ी चुनौती है जी। और बिहार की राह भी बहुत आसान नहीं है। ये तीन बड़ी चुनौतियां सीधे तौर पर दिखाई दे रही हैं। पहला कि राज्य में अपना सीएम बनाना बीजेपी की प्राथमिकता है। जी। दूसरा, अलग अलग मुगुटों में बटी बीजेपी को एकजुट करना। और तीसरा, पूरे बिहार में बीजेपी की स्वीकार्यता बढ़ाना। जी। बिहार के 8 जिले ऐसे हैं जहां पर बीजेपी के केवल एक विधायक है 8 जिलों में मिलाकर। मतलब 8 जिलों में बीजेपी शून्य पर है। जनाधार तो है लेकिन गठबंधन की राजनीति के कारण बीजेपी इन जिलों से गायब है। तो उन जिलों में कैसे बीजेपी को खड़ा करेंगे, ये बड़ी चुनौती है। सर, तो क्या नितिन नवीन बिहार में बीजेपी की सीएम बना पाएंगे? देखिए, नीतीश कुमार की बढ़ती उम्र और गिरती सेहत के कारण लगातार इस बात की चर्चा हो रही है। लेकिन बंगाल चुनाव के बाद ये भी चर्चा है कि बंगाल चुनाव के बाद बिहार में मुख्यमंत्री पद को लेकर बड़ा उलटफेर भी हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स में खबरें चल रही हैं कि बीजेपी पूरी तैयारी कर रही है, लेकिन ये भी खबर चल रही है कि जेडीयू भी चुपचाप नहीं बैठा है। जेडीयू की तरफ से भी मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाने के लिए तैयारी चल रही है और निशांत कुमार, जो नीतीश कुमार के बेटे हैं, उनका पॉलिटिकल डेब्यू कराने की तैयारी चल रही है। प्लानिंग भीतर खाने तैयार हो गया है। ये तय है कि अंतिम फैसला नीतीश कुमार ही लेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार परिवारवाद के हमेशा खिलाफ रहे हैं और पूरी पार्टी चाहती है कि निशांत कुमार आगे आए, उनके हाथ में बागडोर आए, मुख्यमंत्री की कुर्सी जेडीयू के पास ही रहे। लेकिन फैसला तो नीतीश कुमार को ही लेना है। मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी छोड़ेंगे। हाँ, छोड़ेंगे भी तो अपनी पार्टी या अपने बेटे के लिए छोड़ सकते हैं, बीजेपी के लिए तो नहीं छोड़ेंगे। सर, तो सीएम की कुर्सी जो है उसको पाने के लिए अब छोटी पार्टियों को तोड़ने का विकल्प भी खुला हुआ है। सही कहा आपने। इस दिशा में बीजेपी और जेडीयू दोनों की तरफ से कोशिश जारी है। आप देखती हैं, कभी खबर आता है कि कांग्रेस के 6 विधायक भागने वाले हैं, तो कभी एलजेपी में टूट होने वाली है, तो कभी आरजेडी और आरएलएम में। तो बीजेपी मौजूदा समय में विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन अभी तक उनका अपना सीएम बनाने का मौका नहीं मिला है। कभी अकेले बहुमत में पार्टी आई नहीं। लालू विरोध में, नीतीश की अगुवाई में बीजेपी उनके साथ हमेशा चुनाव लड़ती रही है और अभी तक उनके साथ ही है। देर सबेर बीजेपी अपनी ताकत से सत्ता में आने की कोशिश करेगी। अगर आंकड़ों की बात करें तो बीजेपी के भरोसेमंद सहयोगी चिराग पासवान हैं और उनके पास 19 विधायक हैं। जीतन राम मांझी हैं, उनके पास 5। उपेंद्र कुशवाहा के 4 विधायक हैं और चारों पार्टियां मिल करके सरकार बनाने की कोशिश करें बीजेपी के साथ, तो भी आंकड़ा पहुंचता नहीं है बहुमत के पार, क्योंकि 89 बीजेपी के विधायक हैं, 19 एलजेपी के, 5 हैं जीतन राम मांझी के, 4 हैं कुशवाहा के। ये आंकड़ा 117 तक पहुंचता है, जबकि सरकार बनाने के लिए 122 का आंकड़ा पार करना बहुत जरूरी है और बीजेपी को और कहीं से समर्थन की गुंजाइश नहीं दिख रही है जब तक वो तोड़ न ले।
कांग्रेस को तोड़ न ले या आरजेडी को न तोड़ ले, तब तक सरकार बनाना उसके लिए मुश्किल है। सर, तो बिहार बीजेपी जो है वो दो घड़ों में बटी हुई है, अब इसे एक करना नितिन नवीन के लिए बड़ी चुनौती हो सकती है। दो धड़ों में बटी हुई है, कोई नई बात नहीं है, पहले से भी ऐसा होता रहा है। सुशील मोदी के ज़माने में भी वही हाल था। बिहार बीजेपी भीतर से कई धड़ों में बटी हुई थी पहले, लेकिन अभी भी दो धड़े में तो बटी हुई दिखाई दे रही है। इसकी मानगी भी कई बार सामने आई है। नाराज़गी का ही नतीजा है कि एक प्रदेश अध्यक्ष का जितना कार्यकाल होना चाहिए उतने समय में बिहार में बीजेपी के 3 प्रदेश अध्यक्ष बदल चुके हैं। आपको पता ही है कि पार्टी की तरफ से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का कार्यकाल पूरा होने के बाद मार्च 2023 में सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन मात्र 15 महीने के भीतर ही उन्हें ये पद छोड़ना पड़ा। इसके बाद जुलाई 2024 में दिलीप जायसवाल को पार्टी की कमान सौंपी गई। ये भी 17 महीने से ज़्यादा दिन नहीं रह पाए। पार्टी के नेता एक दूसरे से सार्वजनिक तौर पर मिलने से भी परहेज करते हैं ताकि उन पर किसी धड़े का ठप्पा ना लग जाए। अश्विनी चौबे पार्टी के सीनियर नेता हैं और उन्होंने तो ऐलान भी कर दिया था कि बाहर दूसरे दलों से आए हुए नेता प्रदेश अध्यक्ष नहीं होना चाहिए। तो पार्टी में तो 2 धड़ा 3 धड़ा दिखाई दे रहा है और इसको दुरुस्त करना, एकजुट करना बड़ी चुनौती है नितिन नवीन के लिए। सर, तो डैमेज कंट्रोल करने के लिए भी अब दिलीप जायसवाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, बिल्कुल, जब अश्विनी चौबे ने बवाल किया था। हालांकि अश्विनी चौबे कह रहे थे कि बाहर से आने वाले दलों के नेताओं को पार्टी की कमान नहीं सौंपी जानी चाहिए। सम्राट चौधरी का इसी आधार पर विरोध कर रहे थे, लेकिन दिलीप जायसवाल भी तो कांग्रेस पार्टी से आए हुए नेता हैं। तो सम्राट चौधरी को हटाकर दिलीप जायसवाल को बना दिया बीजेपी ने। दिलीप जायसवाल ने 35 लोगों की अपनी स्टेट लेवल की टीम में बनाई थी और इसमें से करीब 60% यानी 20 लोग सम्राट चौधरी के ही रिपीट किए गए। मतलब जायसवाल सिर्फ 15 लोगों को कार्य समिति में शामिल करा पाए जो उनके लोग थे। पार्टी में नित्यानंद राय की अपनी पकड़ बनी हुई है। कभी बीजेपी की तरफ से सीएम पद के दावेदार रहे हैं नित्यानंद राय, और प्रदेश की सियासत में अपनी पकड़ ढीली कभी होने नहीं देते हैं। ऐसे में नितिन नवीन की यह कोशिश होगी कि प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी के साथ मिलकर बिहार में एक ऐसा संगठन खड़ा करें। पिछले 2 दशक से बीजेपी में बहुत बड़ी गुटबाजी है। नित्यानंद राय, सम्राट चौधरी, हर नेता का अपना अपना गुट बन गया है। इसे कम करना उनकी बड़ी चुनौती है और नए प्रदेश अध्यक्ष बहुत समझदार हैं, 5 बार चुनाव जीत करके विधायक बने हैं। तो उनको भरोसे में लेकर नितिन नवीन पार्टी में चल रही गुटबाजी को खत्म करने की कोशिश करेंगे। सर, तो गठबंधन की राजनीति में बीजेपी के लिए अपना सीएम बनाना मुश्किल है, और क्या बिहार में पार्टियों को गठबंधन से मुक्त करा पाएंगे? मुझे नहीं लगता। अभी बिहार में 2005 से एनडीए की सरकार है, तब से लगातार नीतीश कुमार बिहार के सीएम हैं। 2005 के बाद से 2026 तक बीजेपी 2 बार सबसे बड़ी पार्टी बनी। हाँ, आलम यह है कि 2020 में संख्या के आधार पर जेडीयू बीजेपी के आधे नंबर पर थी, केवल 43 विधायक थे जेडीयू के, लेकिन इसके बावजूद भी नीतीश कुमार ही सीएम बने। तो बिहार में नीतीश कुमार की बीजेपी की मजबूरी बन चुके हैं और बिहार की राजनीति में वो बैलेंसिंग फैक्टर है। जिसके साथ जाएंगे उसी की सरकार बन जाएगी। 2025 के विधानसभा चुनाव के नतीजों में 8 जिले ऐसे हैं जहां बीजेपी के एक भी विधायक नहीं है। मतलब 8 जिलों में केवल एक विधायक है, तो नहीं मानकर चलिए। गठबंधन की सियासत के कारण बीजेपी अभी तक पूरे बिहार की पार्टी नहीं बन पाई है। कई ऐसे जिले हैं जहां बीजेपी संगठन के तौर पर बहुत मजबूत है, लेकिन सीटें गठबंधन के झोली में चली जाती हैं। जबकि कई जिले ऐसे हैं जहां चुनाव नहीं लड़ने के कारण पार्टी का संगठन खड़ा कर पाना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। हालात ये है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली बीजेपी बिहार की सभी विधानसभा सीटों पर अपने दम पर कैंडिडेट उतारने की स्थिति में नहीं है। अब नितिन नवीन के सामने चुनौती ये होगी कि सभी जिलों में अपना संगठन इतना मजबूत करें कि अपने दम पर चुनाव लड़ा जा सके, और ये कोई छोटा काम नहीं है। तो नीतीश कुमार एक बहुत बड़ा बैलेंसिंग फैक्टर है बिहार की राजनीति में। अभी भी आप देख लीजिए कि आरजेडी अगर नहीं टूटी, अगर गोल बंद रही, तो नीतीश कुमार कभी भी आरजेडी की मदद से सरकार बना सकते हैं, क्योंकि उनके साथ तो कांग्रेस भी आ जाएगी। तोड़ने की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है। 35 तो महागठबंधन के विधायक हैं ही, और आ जाएंगे 5 MIM के भी, निर्दलीय भी आ जाएंगे। तो नीतीश कुमार के लिए बीजेपी को छोड़कर सरकार बनाना आसान है, बीजेपी के लिए नीतीश कुमार को छोड़कर सरकार बनाना मुश्किल है। इसलिए नीतीश कुमार के पास ही या जेडीयू के पास ही सीएम की कुर्सी रहेगी।
तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को, तो अब देखना होगा कि नितिन नवीन क्या करते हैं बिहार में, क्या बीजेपी के सीएम बनाने को लेकर उनकी क्या रणनीति होती है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।